अच्छा देखो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन की अभिक्रियाएं। हेलो एल्केन की अभिक्रिया के अंतर्गत जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो हमने पढ़ ली। आज हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत महत्वपूर्ण है। आगे के जितने चैप्टर हैं उसमें आपको किसी न किसी के साथ अभिक्रिया करते हुए मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो देखेंगे इसको। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। तो अगर हम क्या करें, देखो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है ये वास्तव में हेलो एल्केन से और हेलो एरिन दोनों की क्रिया जब हम मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, या तो हेलो एल्केन की कराओ या फिर हेलो एरिन की कराओ, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ, तो फिर जो बनेगा उसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। और इसकी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना चाहिए। लेकिन इसके पहले जो कल की क्लास में दो हमने रिएक्शंस बताई थी, जिसमें हमने आपको एक सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई थी और दूसरी जिंक के साथ करवाई थी। जो सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई थी उसे क्या कर रहे थे, वुड्स अभिक्रिया, क्या कर रहे थे, वुड्स। और जिसमें जिंक के साथ करा रहे थे तो उसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कर रहे थे, ठीक है। दोनों में आपको पता है उसमें भी शुष्क ईथर था, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे थे कि नहीं, और यहाँ पर भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि अगर हम क्या करें, ये देखो है हेलो एल्केन RX, इसकी क्रिया मैग्नीशियम के साथ Mg के साथ कराएं। ये धातु है मैग्नीशियम। अब एक चीज़ अगर ध्यान से देखोगे तो धातुओं के साथ ही तो क्रिया करा रहे हैं कि नहीं, हेलो एल्केन की धातु के साथ क्रिया। तो शुरू में हेलो एल्केन में धातु कौन सी थी, सोडियम के साथ कराया, फिर जिंक के साथ कराया, अब फिर मैग्नीशियम के साथ कराएंगे। तो जब हेलो एल्केन की मैग्नीशियम के साथ क्रिया करा रहे हैं, यानी धातु के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो जो नया उत्पाद बनेगा वास्तव में वही उत्पाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, मेरी बात समझ पाए, ठीक है। लेकिन ये जो अभिक्रिया आप कराओगे ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराओगे। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। तीनों रिएक्शन जो धातुओं के साथ करा रहे थे हेलो एल्केन की, वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही करा रहे हैं। याद है ना सभी को, ठीक है। तो जब आप इनकी क्रिया कराओगे तो ये देखो क्या बनेगा, जो R है और X है इसके बीच में Mg सेट हो जाएगा आकर के, ठीक है। कैसे सेट हो जाएगा तो उसको भी आगे बताएंगे। ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Mg और ये X, ठीक। अभी इसकी बहुत सारी विशेषता हमने अभी आपको बताएंगे। ये Mg आ करके कहाँ सेट हो गया, यहाँ पर। कैसे होता है, क्या होता है, इसको आगे आपको बताएंगे, ठीक है। इसकी क्रिया विधि बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे सेट हो जाता है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये बंद जो है ये वास्तव में सिंगल बॉन्ड लग रहा है, लेकिन है नहीं। ये सहसंयोजी बंद है और ये आयनिक बंद है। आयनिक बंद होगा तो मतलब एक धन आवेश एक ऋण आवेश होना चाहिए। तो वो आगे आपकी विशेषता इसको बताएंगे, ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ पाए कि नहीं। हमने क्या बताया कि जैसे ही हम क्या करें, हेलो एल्केन की क्रिया मैग्नीशियम के साथ कराएं। किसके साथ कराएं, मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो Mg जो है वो R और X के बीच में आके स्थापित हो गया। तो इस प्रकार जो ये यौगिक बना है, इसी यौगिक को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यही क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये सूत्र है मेन RMgX, किसका, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। आगे देखोगे अगर हम इसका उदाहरण करें बच्चों, कि अगर उदाहरण इसका बताएं तो क्या होगा। जैसे देखो R की जगह ले लो CH3 सिंगल बॉन्ड Br, क्या ले लें, Br, तो प्लस Mg शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, R की जगह क्या है, CH3 और ये हो जाएगा Mg Br, ठीक। ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही तो है। अगर यहाँ पर तुम ये पहला एक ले लिया, दूसरा उदाहरण ले लो, C2H5 सिंगल बॉन्ड Br की जगह Cl ले लो इस बार, प्लस Mg, किसकी उपस्थिति में कराना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना। तो क्या बनेगा, C2H5 Mg और Cl। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पे दोनों में क्या होगा, शुष्क ईथर, ठीक। तो ये सब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो हैं, ठीक है। अगर अब आपसे कोनो कही दे कि इसका नाम बताओ क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो है ही करे, लेकिन नाम बताओ उस हिसाब से, तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड हो जाएगा कि नहीं। अगर इसमें क्या है देखो, इसका क्या नाम हो जाएगा, CH3 मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। बात समझ पाए, ये सब है क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है।
अलग अलग नाम भी है, बात समझ पाए। तो अब इसमें हम लोग और देखेंगे, एक और बता दें कि ग्रिग्नार्ड अपक्रमक जो है वो हेलो एल्केन के साथ तो बनता ही है, जब आप क्रिया कराते हैं मैग्नीशियम के साथ। हेलो एरीन के साथ कराओ तब भी बनेगा, ठीक है। तो हेलो एरीन के साथ कैसे कराते हैं, तो यहाँ पे देखो हेलो एरीन में इधर बना देते हैं, आप समझना। अगर हम क्या करें बच्चों, बेंजीन ले लें, क्या ले लें, बेंजीन, ध्यान से समझना। तो बेंजीन ये है, बेंजीन नहीं है, बेंजीन ऐसे बना दें, कोई दिक्कत, ये भी तो बेंजीन है, पढ़ा था कि नहीं, कौन वाला बेंजीन, अनुनाद शंकर वाला, हाँ ठीक है, प्लस Mg मैग्नीशियम, ठीक है, दिख नहीं रहा है, देख अभी, अच्छा अभी देखते हैं तो, हाँ यहाँ पे मान लेते हैं, अरे Cl तो होना चाहिए ना, हेलो एरीन, नहीं समझ पाए, ये हेलो एल्केन है RX, तो यहाँ पे X तो होना चाहिए ना, X के क्लोरीन लगा दो, जो भी X लगाओ, X जा सही रहेगा ताकि आप समझ जाओ। तो ये X, ठीक। अब किसकी उपस्थिति में कराना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराओगे तो देखो ये जाकर के बीच में यहाँ सेट हो जाएगा, तो ये हो गया ठीक, ये हो जाएगा MgX, नहीं बन जाएगा, ठीक है, क्लियर, ऐसे बन जाएगा ये भी, ठीक, क्लियर। तो उसको छोड़ो, अभी हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं, तो वो ऐसे भी बन जाता है, वो भी अगर देखोगे ध्यान से तो R की जगह क्या आ गया, बेंजीन समूह, RMgX है, तो वो भी ग्रिग्नार्ड अपक्रमक ही है। अब आगे देखते हैं हम लोग, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चा आगे देखो और सारी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। तो भाई बनेगा कैसे, ये आपको समझ में आ गया ना, ये कैसे बनेगा ये समझ में आ गया। अब इसकी और बहुत सारी विशेषताएं हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसकी ग्रिग्नार्ड अपक्रमक की है ना। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं, हैं मैकेनिक्स देख लेते हैं। तो क्रियाविधि की इधर ही कर लेते हैं, क्रियाविधि देखो, तो क्रियाविधि है ये, जो मेन रिएक्शन तो यही है ना, मेन तो यही है, मेन तो यही है कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं है। हाँ, तो अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, पहले स्टेप में अगर आप देखोगे तो पहले स्टेप में अगर आप बच्चों देखोगे तो Mg मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, बारीक कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, सबसे बारीक कक्षा में कितने होते हैं, तो 12 है, तो यानी 2,8,2 होगा कि नहीं। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। अगर ये अपनी बाहरी कक्षा से, ध्यान समझिए, अगर ये अपनी बाहरी कक्षा से 2 के 2 इलेक्ट्रॉन दे देता तो इसके ऊपर Mg पर 2 धनावेश आ जाता है। क्या आता है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो 2 धनावेश आ जाएगा। लेकिन ये करता क्या है अपनी स्थिति में कि 1 इलेक्ट्रॉन ये अपनी बाहरी कक्षा से निकाल देता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ध्यान समझिए यहाँ पर बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल देगा अपनी बाहरी कक्षा से ऐसे, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा यहाँ से। यानी अगर इसकी बात करेंगे तो ये Mg, ध्यान से देखो बच्चों, Mg 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, या ऐसा हो जाएगा 2,8,1, यानी बाहरी कक्षा में अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये इसने निकाल दिया, दे दिया किसी को, तो अगर निकाल दिया तो इसे प्लस करके यहाँ दिखा देते हैं, ऐसे दिखा, इसको यहाँ ना दिखाओ, यहाँ दिखा देते हैं, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन जो बारीक कक्षा वाला है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन बारीक कक्षा वाला रहता है, बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जब रहता है तो उसे मूलक के रूप में नहीं दिखाते हैं, बताया था कि नहीं, मूलक के रूप में ऐसे से दिखाते हैं कि नहीं। तो ये भैया 1 इलेक्ट्रॉन जो है मूलक के रूप में ये दिखाया जा रहा है, ये वाला, ठीक है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे भी दिया है, जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना दे भी दिया है, तो जब देगा किसी को इलेक्ट्रॉन तो धनावेश नहीं आता है, तो भैया इसके ऊपर धन चार्ज भी आ जाएगा। नहीं बात पल्ले पड़ी, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता ना तो 2 धनावेश दिखाना पड़ता, लेकिन इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया है, जिस कारण हमें इस पे 1 इलेक्ट्रॉन को मूलक के रूप में दिखाना पड़ रहा है, और जो दिया है उसको धनावेश के रूप में दिखाना पड़ रहा है। बात समझ पाए। अब आगे देखेंगे, ये तो Mg की कहानी हो चुकी है। अब बात करेंगे Rx की, ठीक, या फिर इनमें से किसी को ले लो चाहो तो, इन्हीं में ले लेते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा सही में समझ में आएगा आपको, इसी के ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेप में आप अगर देखोगे
तो दूसरे में कौन है बच्चा, CH3 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, बात समझ पाए। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो यहाँ से निकल चुका था, ये आएगा और आ करके, ठीक देखो पहले देखो ये क्या होगा, ये यहाँ से बंद टूटेगा और यहाँ ये जो है ब्रोमीन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, कौन, ब्रोमीन। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके, ये जो साजे के इलेक्ट्रॉन है भाई, ये लेकर के चला जाएगा। और जो वो खाली इलेक्ट्रॉन जो ये यहाँ से निकला था, ये इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके पास चला जाएगा, CH3 के पास। किसके पास चला जाएगा, मेरी बात नहीं समझ पाए। हमने क्या बताया कि जो ये साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, सॉरी सहसंयोजी जो बंध है, इसके दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ब्रोमीन ले जाएगा, ब्रोमीन ले जाएगा। और जब दोनों ब्रोमीन ले गया तो बीच का बंध ये टूटेगा नहीं, टूट जाएगा। जब भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, इसका भी ले गया, अपना भी ले गया, तो जो रिश्तेदारी थी सहसंयोजी बंध द्वारा वो टूट जाएगी। और वो जो टूट जाएगी तो ये भैया लेके जा रहा, तो एक निगेटिव दिखाना पड़ेगा कि नहीं। नहीं बात समझ पाए भैया, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हो ना, तो जो एक इलेक्ट्रॉन मिलत हैं ओके परिणाम आवेश आवत कि नहीं। तो भैया एक ही ओपन तो लेके जा रहा है, तो वो तो वही करा है ओके कारण एक परिणाम आवेश थोड़ी दिखाई भी दूसरे वाले के लेके जा रहा हो। एक है हमारे क्या हुई जी ये बच्चों, ये जब टूटेगा तो Br पर एक निगेटिव आ जाएगा, Br पर क्या आ जाएगा, निगेटिव। और बच्चा देखो एक है ऊपर आना चाहिए धन आवेश, क्या आना चाहिए, लेकिन धन आवेश ना आए। एक है हमारे ये जो ई दिखाई दे रहा है, सही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आकर के इसको मिल जाएगा। बात समझ पाए। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक हम मिल जाएगा तो धनावेश अपने आप चला जाएगा। और धनावेश तो चला जाएगा, परंतु ये तो दिखाइए कि हम आने एक्स्ट्रा एक है पास, तो वो मूलक के रूप में दिखाई देगा। क्या के रूप में दिखाई देगा, तो यानी ये CH3 के ऊपर ऐसे मूलक के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, बताओ। नहीं बात पल्ले पड़ी। ये बात दूसरा स्टेप समझ में आया, किसी को डाउट लग रहा है यहाँ तक। देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, मैग्नीशियम जो है इसकी बारीक कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर इसके ऊपर एक धनावेश आ गया और जो एक बचो है उसके कारण एक मूलक वाला चिन्ह आ गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जो ये है CH3Br, इसमें RX भी हो सकता है, RX ही है। तो इसमें क्या हुआ कि जो यक्स है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपना ले गया, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा और वो अलग हो जाएगा तो एक ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर धन चार्ज आना चाहिए क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन ले जा रहा था, लेकिन धन चार्ज ना आए। एक हमारे ये जो दिखाई दे रहा हो इलेक्ट्रॉन वो आके एक मिलेगा, और जब एक मिल गया तो क्या धन चार्ज चलो जाइए हट जाइए भैया न्यूट्रल हो जाइए, ओके धन प्लस मिलकर सब न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन ये अपनी उपस्थिति तो दिखाएगा कि हम आए हैं तुम्हारे पास। तो दिखाने के लिए यहाँ पे मूलक हमें वाला ये डॉट लगाना पड़ेगा। यहाँ तक समझ पाए। अब देखो फिर क्या होगा, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली स्थिति में क्या होगा, जो Mg आपको दिखाई दे रहा है, देखो अब कौन कौन बनेंगे अगर ध्यान से देखोगे। ये Mg है, डॉट भी लिया है और प्लस भी लिया है, और ये CH3 है, ये केवल डॉट लिया है, और ये Br है, ये माइनस लिया है। तो अब ये तीनों जब ऐसी स्थिति हो चुकी होगी तो यो अलग अपन घूम रहे हो, यो अलग घूम रहे हो, यो अलग घूम रहे हो। अब जब घूम रहे आपस में पास में आए तो Mg जैसे देखिस तो ये दोनों का बुलाइए, एक भी सल्टाइए एक भी सल्टाइए एक इधर से बुलाइए, कहा देखो जैस तुम हो वैसे हमारे पास डॉट, तुम्हारे पास भी डॉट है। एक एक डॉट मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन है, और साझा करके सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। तो ये तुरंत राजी होगा, कहा बढ़िया बात है, हम लोग बना लेते हैं। उधर पीछे से ब्रोमीन का भी बुला लिए कि ये देखो देखो इधर आओ, हम तुम्हारे जैसा, हम प्लस तुम माइनस हो, तुम इधर आ जाओ। तो इधर से सल्टा लिए ब्रोमीन का, अब आगे से सल्टा लिया कि कहा CH3 को। बात समझ रहे कि नहीं, क्लियर। तो ये CH3MgBr बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, ये तीनों ये तीनों मिल करके अगली ये खुला घूम रहा है ना एकदम, ये ठीक। तो ये मेन आएगा Mg। तीसरे स्टेप में देख रहे हो कहाँ दिख रहा है ना बोर्ड, यहाँ पे तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, कम दिख रहा ठीक। देखो बच्चा तो क्या होगा यहाँ पर, देखो ये तीसरे स्टेप में ये वाला Mg जो है पहले बैठ जाइए अपना बीच में, ऐसे कहिए हम बैठ गए। अब एक ऊपर ये मूलक है ऐस, और एक ऊपर धन चार्ज भी है। और जब ऐसे बैठ जाए तो ये दोनों घूम रहे हैं ये रास्ता, आगे ये मिलेगा CH3। तो कहिए देखो CH3 तुम्हारे जैसा ना, बस तुम्हारे लिए ही बने हम तुम्हारे लिए ही बने। हम लोग क्या करते हैं मिल के
सहसंयोजी बंध बनाते हैं, जन्म जन्म तक साथ रहेंगे। कहा ठीक। ये एक है मूलक, एक है इलेक्ट्रॉन, मिलके यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों जन्मों जन्मों तक एक दूसरे के हो जाएंगे। अब इधर से तो एक है रहेगा, अब पीछे से ब्रोमीन जा रहा है, तो ब्रोमीन से कहा तुम कहाँ जा रहे हो, देखो हम अकेले हैं, तुम्हारे खातिर धन चार्ज है, तुम्हारे पास ऋण चार्ज है, हम लोग भी एक हो जाते हैं मिलके। कहा ब्रोमीन कहा बहुत बढ़िया। तो ये दोनों भी मिल जाएंगे। अब मिल के यहाँ पे जो बंध बनेगा, ये बंध आयनिक बंध होगा, क्योंकि आयनों के कारण बना है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के कारण बना था, इसलिए ये बंध सहसंयोजी बंध होगा। कैसा होगा बताओ, समझ पाए? तो इस तरीके से ये बना RMgX, ये हो गया R, ये हो गया Mg और ये X है, और यही ग्रिग्नार्ड अपकर्मक होगा। क्या होगा? अभी इसकी कहानी खत्म नहीं हुई, कुछ विशेषताएं यहाँ पर हैं। ठीक है, विशेषताएं क्या हैं कि अगर मान लो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक किसी और के साथ अभिक्रिया करना चाहता है, किसी और के साथ अगर इसकी अभिक्रिया, अभी जब आपको केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बहुत जगह आएगा, फिर वहाँ पर आपको बताएंगे इसके साथ क्रिया कराओ, उसके साथ पता नहीं किसके साथ क्रिया करानी पड़ेगी। अब जब क्रिया करानी पड़ेगी तो क्रिया तभी होगी जब बीच का बंध टूटेगा। तो यहाँ पे तो इसने 2 जगह बंध बना लिया है, 2 जगह बनाया है कि नहीं, आगे से भी एक और पीछे से भी एक। ठीक है, अब अगर इसको बंद बनाना है, किसी तीसरे के साथ अभिक्रिया करना है, तो अब ये दुविधा में होगा कि कौन सा बंध तोड़ें, यहू वाला ठीक है, यहू वाला ठीक, कौन सा बंध तोड़ेंगे। तो ये भी तो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए हमें कि नहीं। तो भैया इन दोनों में से देखा कम पसंद करा तो ये वही वाला बंध तोड़ दिया। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको हम आपको आगे बताते हैं। कुछ विशेषताएं लिख लीजिए ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की, लिखिए कुछ विशेषताएं। ये इसकी क्रिया विधि हो गई बच्चों। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है, समझ पा रहे हो कि नहीं? अब इसमें लिख देंगे कुछ विशेषताएं। किसकी? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की। किसकी विशेषताएं? तो कुछ विशेषताओं में देख लेते हैं बच्चों। पहली विशेषता में लिखिए, पहली विशेषता में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX में सहसंयोजी तथा आयनिक दोनों बंध उपस्थित रहते हैं। दूसरा लिख लीजिए RMg के बीच सहसंयोजी तथा MgX के बीच आयनिक बंध होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, Mg पर धन आवेश, ठीक है, Mg पर धन आवेश तथा X पर ऋण आवेश होता है, X पर ऋण आवेश होता है। ये लिख लेना, ठीक है, पूरा हम ऐसे लिख दे रहे हैं, Mg पर धन आवेश तथा X पर ऋण आवेश होता है। चौथा लिखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिकर्मक का लिख रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब
किसी से अभिक्रिया करता है तो सदैव RMG के बीच सहसंयोजी बंध ही टूटता है। ठीक है, यानी RMGX जब किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमेशा जो बंध टूटेगा वो सहसंयोजी बंध ही टूटेगा। RMGX वाला ये वाला बंध ही टूटता है। क्यों? क्योंकि आयनिक बंध बहुत ताकतवर होता है, बहुत मजबूत होता है, और सहसंयोजी बंध आयनिक बंध की तुलना में बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होता। इसलिए जब भी अभिक्रिया करता है तो ये वाला बंध यहाँ से टूटता है। उम्मीद है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में लगभग जानकारी जो हमने दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो हेलो एल्केन की अभिक्रियाएँ हैं वो समाप्त होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेलो एरीन के बारे में पढ़ना सीखेंगे। हेलो एरीन कैसे बनाया जाता है, फिर उसकी अभिक्रियाएँ सीखेंगे। और फिर लास्ट में जब ये सब पूरा पढ़ लेंगे तो एक चार्ट के द्वारा हम सारी रिएक्शन इस बोर्ड पे आपको पढ़ा देंगे। फिर लास्ट में हम आपके जो यौगिक बने हैं इस चैप्टर में, जैसे क्लोरोफॉर्म वगैरह पूछ लिया आता है, वो बता देंगे, जो कि एग्जाम में 4 नंबर का कम से कम आता है। ठीक, बस पूरा चैप्टर फिर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बाकी रिएक्शन आप रिकॉल करते रहिए, उनको दोहराते रहिए। ठीक।